स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल गिटवास क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को एंड तक देखें तथा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। गाइस, कल तक हमने पिछली वीडियो में बात की थी विभाजन एल्गोरिथम विधि, जो हमारे प्रश्नावली नंबर 3.2 चल रही थी। उसमें जो पहला सवाल था वह हमारा विभाजन एल्गोरिथम विधि पर आधारित था। विभाजन एल्गोरिथम विधि का मतलब होता है एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में कैसे दिया जाता है, भागफल शेषफल क्या आता है। ठीक है गाइस, तो कल हमने विभाजन एल्गोरिथम विधि का एक एग्जांपल किया था। आज हम प्रश्नावली नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में 4 सवाल है और जो पहला क्वेश्चन है वह है विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा f(x) में gx का भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो एक एग्जांपल हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया तो पिछला वीडियो देखें और अच्छे से समझें। और भी कहीं दिक्कत आती है तो जो हम सवाल करेंगे उसी विधि पर आधारित है, तो यहाँ समझने का प्रयास करें। ठीक है गाइस, तो मैं आपको प्रश्नावली नंबर 3.2 के पहले के 4 सवाल में से आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि एक का एग्जाम्पल हमने पिछला कर ही लिया। एक सवाल ये, कितने सवाल हो गई? 2। बाकी के जो 3 सवाल है वो आपको खुद को करना है। मैं आपको बोर्ड पर लिख दूंगा, आप इसके स्क्रीनशॉट लेना और उनको हल करने की कोशिश करना। कहीं प्रॉब्लम आती है तो नीचे आपके टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के आप समस्याओं को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रश्नावली नंबर 3.2 का पहला सवाल। देखिए, प्रश्नावली नंबर 3.2 का पहला सवाल, विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा f(x) में gx का भाग दीजिए और भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। जिसमें आपको f(x) भाज्य है और gx भाजक है। f(x) में gx का भाग हमको देना है। किस विधि से? विभाजन एल्गोरिथम विधि। इसका दूसरा नाम क्या है? कलन विधि। इसके कुछ नियम होते हैं, कुछ चरण होते हैं, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है। तो सबसे पहला चरण क्या था इसका? सबसे पहला चरण ये था कि जो f(x) और gx है उसमें चरों को दिए गए चरों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है अथवा नहीं। सही क्रम का मतलब क्या था? सही क्रम का मतलब ये था कि सबसे अधिक घात वाला चरपद सबसे आगे आना चाहिए, उससे छोटी घात वाला चरपद उसके बाद में आना चाहिए और सबसे अंत में क्या आना चाहिए? अचरपद। यहाँ पे देखते हैं हम f(x) और gx में क्या चरों को एक सही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है अथवा नहीं। यदि है तो हम सवाल को आगे हल करने की कोशिश करेंगे और यदि नहीं है तो पहले हम उनको एक सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए, f(x) में क्या है? 3x² प्लस x², 3x के बाद 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। क्या यहाँ चर के अधिकतम घात वाला पद सबसे आगे है, यानी x की घात 3 सबसे आगे, बिल्कुल सही है। उसके बाद में उससे कम घात वाला पद है x की घात 2, सही है। इसके बाद में 2x, यानी कि सबसे कम घात वाला पद कौन सा है? 2x, ये सबसे पीछे। और लास्ट में क्या हमारा? अचर पद। ठीक इसी तरह से हम gx में देखते हैं, gx बराबर x² प्लस 2x प्लस 1। क्या यहाँ पे चरों को उनकी घातों के सही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। सबसे अधिकतम घात वाला आगे आगे, उससे कम घात वाला उसके पीछे, और सब अंत में क्या है? अचर पद। यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। अब हम देते हैं भाग। देखिए, भाजक को कहा लिखते हैं? बाहर लिखो x² प्लस 2x प्लस 1, और भाज्य को कहा लिखते हैं? अंदर, यानी 3x की घात 3 प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब हम देते हैं भाग। f(x) में gx का भाग देते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया? सबसे पहले क्या करते हैं? gx होता है उसका आगे आगे वाला पद लेते हैं। क्या है? 3x³। क्या है? 3x³। इसमें किसका भाग देंगे? भाजक के सबसे आगे वाले पद का, x² का। दीजिए x²। 3 में x² का भाग जाएगा नहीं, तो 3 को लिख दिया 3। x के साथ 3 में x² का भाग देंगे तो क्या आएगा? x, यानी भागफल हमारा क्या आया? x। ये क्या है हमारा? भागफल। ये जो भागफल आया इसको करते हैं हम भागफल में उतारो 3x। ये क्या हमारा? भागफल। अब गाइस, ये जो भागफल आया इसको क्या करते हैं?
दिए गए भाजक से गुणा करता है। करिए अच्छा 3x जो आया ना भागफल, इसको किससे गुणा करेंगे? भाजक से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। करिए 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x³। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। 3x को किससे गुणा करेंगे? 2x से। तो देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6। x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x²। ठीक है, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? चिन्ह प्लस का। 1 को 3x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3x। अब ये जो मान आया इसको कहाँ उतारते हैं हम? भाज्य के नीचे। ये हमारा भाज्य, इसके नीचे उतारेंगे, लेकिन उतारने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है कि समान घात वाले पद के नीचे समान घात लिखी जाती है। देखिए 3x3 यानी 3x³ को कहाँ लिखेंगे? x³ वाले पद के नीचे। यहाँ पे देखिए x³ वाला पद कौन सा है? ये। तो 3x³ को कहाँ लिखेंगे? 3x³ के नीचे लिख दिया। 6x², यहाँ पे x की घात कितनी है? 2, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ पे x की घात 2 के नीचे, x की घात 2 के नीचे क्या आएगा? 6x² प्लस के 6x²। अब ये जो 3x ये कहाँ आएगा? x है तो x वाले पद के नीचे आएगा। x वाला पद कहाँ है? यहाँ पे ये रहा 2x। 2x के नीचे क्या लिख देंगे? 3x, यानी प्लस के 3x। ठीक है गाइस, तो हम इस तरीके से जो है मानों को यहाँ पे उतारते हैं। इसके बाद में कौन सा चरण था कि ये जो नीचे मान उतारे हैं इनके क्या बदल देते हैं? चिन्ह। यानी जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, और जो माइनस का होता है वो क्या होता है? प्लस का। करिए ये प्लस का है तो किसको हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का तो क्या हो जाएगा? माइनस का। और ये प्लस है तो ये किसको हो जाएगा? माइनस का। अब देखिए 3x³, ये भी 3x³, लेकिन चिन्ह क्या है? अलग अलग। ये प्लस का है और ये माइनस का है। असमान चिन्ह है, समान संख्याएं आपस में कट जाएगी, कट गई। अब देखिए ये भी x² वाला पद है और ये भी x² वाला पद है, लेकिन इनके चिन्ह क्या है? अलग अलग। ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। असमान चिन्ह होने पर क्या होता है? घटता है। घटाओ 6 में से 1 को घटाओ भाई, 1x² ही तो है। 6 में से 1 को घटाओ कितना आएगा? 5x²। अच्छा इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा? जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे होता है। 1 और 6 में से देखिए बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो 6x² के आगे कौन सा चिन्ह? माइनस का। तो यहाँ भी चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए 2x है, ये भी x वाला पद है, ये भी x वाला पद है, ठीक है, लेकिन इनके आगे चिन्ह क्या है? अलग अलग। ये तो प्लस का है और ये माइनस का है। असमान चिन्ह होने पर क्या होता है? घटता है। घटाओ 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा? 1, यानी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, लेकिन ये 1x आया वो किसका आएगा? माइनस का कि प्लस का? तो बड़ी संख्या आएगा चिन्ह कौन सा है? माइनस का। तो यहाँ भी आ जाएगा क्या? माइनस। क्या शेष रह गया हमारे पास? प्लस के 5। ठीक है, वापस से हमारे पास एक नया भाज्य प्राप्त हुआ। तो नया भाज्य क्या है? -5x² - x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नया भाज्य है इसके अंदर में हम किसका भाग देंगे? भाजक का। भाग देने का तरीका आपको पता ही है, कैसे देते हैं कि जो भाजक होता है, सॉरी भाज्य होता है, उसके आगे आगे वाला पद लेते हैं। कौन सा है यहाँ पे? -5x², यानी -5x²। किसका भाग देंगे? भाजक का सबसे आगे वाला पद कौन सा है? x²। x² से x² खत्म, क्या बचा? -5। क्या आया? -5। अब ये जो -5 आया इसको किससे गुणा करेंगे? भाजक से। भाजक क्या है हमारे पास? x² + 2x + 1। करिए गुणा x² + 2x + 1। ठीक है, तो देखिए -5 इसको गुणा करें किससे? x² + 2x + 1 से। -5 को x² से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5x²। ये माइनस का चिन्ह क्यों आया? क्योंकि x² के आगे तो प्लस का है और 5 के आगे क्या है? माइनस का। माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस का चिन्ह आता है, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक है, तो 5 को x² से गुणा करके 5x², माइनस के 5 को गुणा कर रहे हैं किससे? प्लस के 2x से। तो देखिए ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह, गुणा करेंगे किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। 5 दूनी के 10x। ठीक है, अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 के आगे चिन्ह किसका है? प्लस का। और ये क्या है? माइनस का। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5। अब ये जो मान आया हमारे पास इसको कहाँ उतारते हैं हम? भाज्य के नीचे। भाज्य का है हमारा
ये रहा, इसके नीचे उतारो, उतारने का तरीका आपको बताइए, समान घात के नीचे समान घात, यानी 5x स्क्वायर को कहाँ उतारेंगे, एक्स स्क्वायर वाले पद के नीचे। एक्स स्क्वायर वाला पद कौन सा है, ये रहा, तो क्या है माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस के 5x स्क्वायर। एक्स वाले पद को कहाँ उतारेंगे, एक्स वाले पद के नीचे, यानी एक्स वाला पद कौन सा है, ये रहा, इसके नीचे क्या उतारेंगे 10x, इसका है माइनस का 10x। ये माइनस का 5 क्या है, अचर पद है, इसको कहाँ उतारेंगे, अचर पद के नीचे, अचर पद कहाँ है हमारा माइनस सॉरी प्लस के 5, इसके नीचे उतारेंगे किसको, माइनस के 5 को, उतारो माइनस के 5। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। किसके चिन्ह बदलेंगे, जो मान हमने उतारे उसके चिन्ह, यानी नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देते हैं। बदलिए, ये माइनस का तो किस हो गया, प्लस का, ये माइनस का तो किस हो गया, प्लस का, और ये माइनस का 5 किस हो गया, प्लस के 5। अब क्या करते हैं, जोड़ते और घटाते हैं। घटाइए, ये माइनस का 5x स्क्वायर है, ये प्लस का 5x स्क्वायर है, कर जाएगा आपस में, काट दो। ये माइनस का x है और ये प्लस का 10x है, ये माइनस और ये प्लस, ऐसा मान चिन्ह घटेंगे, घटाओ, 10 में से 1 को घटाओ, कितना आया 9x, लेकिन किसका चिन्ह आएगा इसके आगे, प्लस का या फिर माइनस का, किसका आएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही आता है। बड़ी संख्या कौन सी है, 10, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। प्लस को लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों प्लस है तो क्या होंगे, जुड़ेंगे आपस में, 5 से 5 कितना होगा 10। इसी तरीके से देखिए हमारे पास क्या आया, 9x की घात 1 प्लस 10, ये क्या है हमारे पास, एक नया भाज्य है, और भाज्य क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है 1, और यहाँ पे भाजक के अंदर x की अधिकतम घात कितनी है 2, 1 2 से कम है, इसलिए हम भाजक का भाग भाज्य में नहीं दे सकते। ठीक है गाइस, तो हमारा ये क्या हो गया, शेषफल, भाई 9x प्लस 10, ये क्या है हमारा शेषफल, और भागफल कहाँ है हमारा, ये रहा 3x माइनस माइनस 5। तो हम इसको लिख देंगे यहां शेषफल, शेषफल कितना है हमारे पास, 9x की घात 1 प्लस 10, और भागफल क्या आया, भागफल कितना है हमारे पास, भागफल 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, और ये हमसे क्या पूछ रहा था, आंसर, ये हमारे क्या है। ठीक है, तो हमने 9.2 का पहला सवाल था, उसका एक सवाल हमने कंप्लीट किया, जो किस पर आधारित था, विभाजन एल्गोरिथम विधि या फिर कलन विधि पर आधारित था, जिसमें हमको 2 बहुपद दिए गए थे, एक बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दिला रहा है, और भागफल और शेषफल ज्ञात करवा रहा है। तो हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करते हुए जो है भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिए। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली नंबर 3.2 का पहला सवाल, जिसमें 4 सवाल थे, उसमें से हमने एक सवाल कर लिया है। बाकी के 3 सवाल मैं आपको बोर्ड पर लिख देता हूं, आप उनके उत्तर खुद निकालना है, आपको उनके उत्तर खुद निकालना है। यदि कोई समस्या आती है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाइए, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए और आप जो है समस्याओं को पूछिए। तो प्रश्न नंबर 1 के 4 सवालों में से एक सवाल मैंने करा दिया, बाकी के 3 सवाल आपको खुद करना है, जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनके हल खुद को निकालना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है।